सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोग ये बता देना चाहता हूँ, किताबी कीड़ा पहले मत बनिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th तक आपको ये काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली बात कर लेते हैं, कॉपी और पेन लेकर के भी आप लोग बैठ जाइए, जो जो आप लोग की इंपॉर्टेंट लगे आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या होता है। हम लोग अपने घरों में देखते हैं लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए ढेर सारे यूज़ होते हैं लाइट के। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे घर में लाइट आती कैसे है। हमारे घर में प्यारे बच्चों लाइट आती है हाइड्रो पावर जनरेशन से, मतलब कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, डैम की मदद से। जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं इसमें वाटर हाई रेट से आते हैं और इसके बाद टरबाइन को चलाने में मदद करते हैं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक। अभी के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि हाइड्रो पावर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और क्या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें जान लेना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? मान लीजिए एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए आपके घर में तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। कई कई शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही पानी निकाला जाता है। तो सोचिए यदि पानी ही न निकल पाए तो उस शहर में कितनी सारी दिक्कतें होंगी। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में या फिर पुअर कंडक्टर के बारे में। देखिए मान लीजिए कि ये एक ड्राई सेल है, ये है एक हमारा आयरन, ये हमारा बल्ब। अब ये है हमारा प्लास्टिक, ये है हमारा ड्राई सेल, ये है हमारा बल्ब। तो जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, यानी कि जो हमारा क्या है टेस्टर है, इसकी जब हमने आयरन वाले पार्ट पे कनेक्ट किया, किसे वायर को लगाया, तब हमारा बल्ब जल गया। क्यों? क्योंकि ये लोहा है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है, जबकि प्लास्टिक में से नहीं हो सकती, तो इसमें से ये बल्ब नहीं जला। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 4 में भी देखा था मेटल और नॉन मेटल वाले में कि जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हुआ? ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अपने में से जो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर है? यदि समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो जो मटेरियल अपने में से करंट को पास करें उन्हें हम लोग कहते हैं कंडक्टर। जो जो अपने में से पास नहीं करें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आया। जो जो मटेरियल अपने में से करंट को पास करे उन्हें कहते हैं कंडक्टर, जो जो मटेरियल अपने में से करंट को पास ना करें उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। पहली चीज़ एनोड क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एनोड कहते हैं। यानी कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एनोड। अब आप लोग सोच रहे होंगे आयन क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव का क्या चक्कर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो शेल होता है प्यारे बच्चों, इसमें एक तरफ लिखा होता है प्लस, एक तरफ होता है माइनस। इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, तो वही वाली बात यहाँ पे की जा रही है और इसी को हम लोग आयन भी कहते हैं। आप लोग हायर क्लासेस में इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट होते हैं उसी को हम लोग एनोड कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। पॉजिटिव जो होता है इलेक्ट्रोड उसमें निगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। अब बात करते हैं कैथोड का। कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है ये दो टर्मिनल होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या तो आती है या तो जाती है। नहीं समझ में आया। अब यही ड्राई सेल ही है, मान लीजिए ये है एक मेरे पास ड्राई सेल। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इधर से आई इधर से गई, तो इसका ये और ये पार्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड समझ में आया। इलेक्ट्रोड वो पार्ट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या तो आती है या तो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे निगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। जहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। समझ में आया। लिखते चलिए तो और अच्छे समझ में आएगा। एनोड किसे कहते हैं, जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट हो, जहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। एनोड मतलब निगेटिव आयन कलेक्ट होते हैं, कैथोड मतलब पॉजिटिव आयन कलेक्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे भी विजिट कीजिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं एनोड कैथोड क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, पता है ना। चलिए रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट हो, यानी जहाँ पे निगेटिव आयन कलेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। जहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक। अब देखिए, अच्छा यहाँ फिगर है, मैं जा रहा था फिगर बनाने। देखिए ये यहाँ पे ये है कार्बन रॉड, ठीक, ये और ये कार्बन रॉड। अब यहाँ पे मेटल का क्या है, कैप है, और ये है हमारा वाटर। अब हमने यहाँ पे लगा दी एक बैटरी, एक बैटरी लगा दी, ढिचिक ढिचिक। अब मैंने जब यहाँ पे एक बैटरी लगा दी तो यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू करेगा। अब बताइए वाटर गुड कंडक्टर है या बैड। अरे भाई वाटर में बिजली आती है कि नहीं, हाँ आती है। अरे भाई सभी लोगों को पता होगा ना। यहाँ से आई यहाँ पे गई, यहाँ पे आई यहाँ से आई फिर गई। फिर देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्लो होती है तो ये हर एक इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ जरूर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब ऐसा मानना, मतलब ऐसा होता है कि जब आप लोग देखेंगे, जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इस तरीके से, जैसा अभी डायग्राम में हमने देखा था, तो इस टर्मिनल पे, रुकिए मैं पहले इन सभी चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ। तो हमारे पास कितने टर्मिनल आ जाएंगे प्यारे बच्चों, दो टर्मिनल, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ पे कुछ कुछ डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या डिपॉजिट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि हम लोग वाटर में रखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, डिपॉजिट हो जाता है। समझ में आया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब फिर से समझा देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, अच्छा मैं डायग्राम बना के ही समझाता हूँ। देखिए ये हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक, बैटरी लगा दी। अब यहाँ पे हमने नीचे की तरफ रख दिया एक बीकर, इसमें डाल दिए एक रॉड, एक रॉड हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा दूसरा रॉड। तो जब प्यारे बच्चों इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, अब मान लीजिए ये है कैथोड ये है एनोड, एक है कैथोड एक है एनोड, ठीक। हाँ अब हमारा फिगर तैयार हो चुका है। देखिए ये रही बैटरी। जब यहाँ से करंट फ्लो होगा प्यारे बच्चों, तब यहाँ पे और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं, जिन्हें हम लोग आगे क्लासेस में यानी हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे हम लोग किसी भी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इससे हम लोग किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोप्लांटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग प्यारे बच्चों वो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को नया बना देते हैं। जैसे आप लोग घर कभी जब साइकिल आती है नई नई तो कितनी चमकती है, फिर उसका रंग उतर जाता है। नए नए बर्तन आते हैं कितने चमकते हैं, फिर उसका रंग उतर जाता है। नई नई कोई भी चीज़ आती है खूब चमकती है। ऐसा क्यों,
क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लांटिंग की कवरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग की वजह से वो नए दिखने लगते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या होता है, जब किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग कर दी जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग। अच्छा, अब बताइए, मान लीजिए ये कि मेटल है, ठीक। अब इसके ऊपर मान लीजिए मैं किसी येलो कलर के मेटल की कवरिंग कर देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहलाएगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, मान लीजिए कोई एक पुरानी सड़ी गली वॉच है, ठीक। इससे मैंने नई बैटरी लगा दी और ये अब एकदम अच्छी हो गई, पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसे इस कलर से यानी कि इलेक्ट्रो प्लांटिंग इसकी कर दूंगा और ये नई चमकने धमकने लगेगी, तो काफ़ी महंगी बिक जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए कोई हमारे घर बर्तन है, वो एकदम ख़राब है, दिख रहा है। अब यदि हम लोग उसकी इलेक्ट्रो प्लांटिंग कर दें, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इसके द्वारा यदि इसकी इलेक्ट्रो प्लांटिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, नई दिखने लगेगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रो प्लांटिंग किस पे बेस है, इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इस वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो यदि आप लोग एग्जाम में आए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तब आप लोग ये डायग्राम बना दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है, तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जरूरी, सब्सक्राइब कर लीजिए।